अस्सलामु अलैकुम। आई होप कि आप सभी डॉक्टर्स खैर व आफ़ियत से होंगे। आई होप आप सभी डॉक्टर्स ने जेके बॉपी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया होगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इन जेके बॉपी, किस तरह से और कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग में। एंड हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारा एप्लीकेशन स्टेटस अभी रिजेक्टेड आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेगा। अगर आप में से कोई हमारे इस चैनल पे न्यू है एंड अभी तक उसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड आपको बेनिफिट मिलता है हमारी इस इंफॉर्मेशन के साथ, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि अगर उनको ये वाली ऑप्शन आती होगी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो भी इसका सलूशन जान सकते हैं। चलो हम देखते हैं पहले कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ जेके बॉपी काउंसलिंग। तो जेके बॉपी काउंसलिंग यानी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे स्टेप 1 देखेंगे, अगर हम यहाँ पे स्टेप 1 देखेंगे तो स्टेप 1 होती है रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1 है ये मेरे स्टेप 1 ये रजिस्ट्रेशन जो आप सभी लोगों ने की होगी। एंड जो स्टेप 2 होता है, यानी स्टेप 1 होती है रजिस्ट्रेशन का, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किया होगा, अपनी डिटेल्स वहाँ पे दिए होंगे, आपने वहाँ पे अपने टेंथ में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे वो आपने वहाँ पे फिल किया होगा, आपके पास कौन सी कैटेगरी है आपने वो भी वहाँ पे फिल किया होगा। उसके बाद जो स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 वो होता है आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन का, यानी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। तो जैसे आप आई होप ये वाला स्टेप भी आप सभी ने यहाँ पे किया होगा। तो आपने यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे अपलोड किए होंगे। एंड जो स्टेप 3 है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 3, आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है या नहीं अप्रूव हुआ है। जब भी आप वहाँ पे स्टेटस चेक करते होंगे तो आपके पास वहाँ पे अप्रूवल का या रिजेक्टेड का ऑप्शन आता होगा। तो इसको जानने के लिए मैंने इस वीडियो में आपको उसकी डिटेल्स दिए हैं, वो भी आप इसमें देखोगे। एंड जो स्टेप 4 होता है जेके बॉपी का, स्टेप 4 जो होता है वो होता है PUTML यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट आता है। एंड यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स आता है। तो जैसे ही PUTML या वी कैन से PUML आ जाएगा तो हम यहाँ पे एक्यूरेटली बोल सकते हैं कि किस कैटेगरीज का क्या कट ऑफ रहेगा, या और वी कैन से किस कॉलेज का कितना कट रहेगा। वो भी हम जो आने वाली वीडियोस हमारे होंगे उसमें जानेंगे। जैसे ही आपके पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद फिर से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, फॉर एग्जांपल अभी ये 23 को ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मतलब 12 बजे तक वो आपकी जो लिंक थी वो ओपन थी। बट जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा आपकी जो लिंक है वो फिर से ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आपके जो बेस्ट कॉलेज है या ड्रीम कॉलेज है उनको वहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलेज आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आप ये जो कॉलेज फिलिंग है ये आप ऑन द बेसिस ऑफ के डिफरेंट रैंकिंग ऑफ कॉलेज। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो टॉप 3 कॉलेजेस है वो है हमारे पास GMC श्रीनगर, GMC जम्मू एंड स्किम्स। ये 3 अभी हमारे पास टॉप 3 कॉलेजेस है। तो अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आप इस तरह से फिल कर सकते हो, या अगर आपको अपने एरिया के हिसाब से, यानी आप किसी एरिया में रहते हो और आप उस एरिया के हिसाब से अपना कॉलेज
चूज़ करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो चॉइस फिलिंग करोगे वो ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे जो सीट है वो लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है। वो नियर अबाउट यानी 1500 का पेमेंट आपको यानी आपको यहाँ पे फ़ी भरना होता है फॉर सीट लॉकिंग के लिए। तो हम आगे चलते हैं। अगर आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल की होगी, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया होगा। तो आपने यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है, आपकी जो यूजी नीट जो स्कोर है वो आपने फिल किया होगा, आपने यहाँ पे रैंक फिल की होगी, तो बाकी जो आपके नेम वगैरह वो खुद ब खुद आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आया होगा। तो जैसे ही आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, तो आपकी ईमेल पे जो आपने यहाँ पे ईमेल दी होगी, उस पे एक लिंक आया होगा, तो वहाँ पे आपने अपना जो पासवर्ड है वो चेंज किया होगा। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आया होगा, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आया होगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो आपने वहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी किया। बट जब आप अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टैटस देखते होंगे, तो आपके पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आता होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्म चेकर यहाँ पे नो है एंड एप्लीकेशन स्टैटस यहाँ पे रिजेक्टेड है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो जब हमारा जो फॉर्म है वो अभी चेक ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रिजेक्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता होगा। तो आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 या 2 दिन में अप्रूव हो जाएगा। तो जब अगर किसी का अप्रूव हुआ होगा, तो उसको यहाँ पे यस आया होगा और यहाँ पे उसको उसको यहाँ पे अप्रूव्ड आया होगा। तो उसका जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ होगा। अब यहाँ पे किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे मतलब उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे उनका जो फॉर्म चेकर है वो यस है, फॉर्म चेकर यहाँ पे यस है एंड यहाँ पे एप्लीकेशन स्टैटस उसको रिजेक्टेड है, तो उसके बाद उसको यहाँ पे रिमार्क्स दिए होंगे कि वाई वी हैव रिजेक्टेड योर फॉर्म, कि हमने क्यों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया है, कि आपके फॉर्म में क्या कमी थी, हमने क्यों रिजेक्ट किया है आपका फॉर्म। तो उनको वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत है। वो जेके बोपी ऑफिस मतलब उनका जो नंबर है वहाँ पे उनसे बात करके वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ठीक करवा सकता है, या अगर वो नियर बाय जेके बोपी ऑफिस रहता होगा तो वो वहाँ पे ऑफलाइन जाके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनका वो अप्रूव कर सकता है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। जिनको अभी यहाँ पे नो एंड रिजेक्टेड आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को अभी यही वाला ऑप्शन है, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये परेशान है कि हमारा फॉर्म रिजेक्टेड हुआ है या नहीं रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपका कोई डरने की बात नहीं है। अगर यहाँ पे नो है एंड यहाँ पे रिजेक्टेड है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। 2 या 3 दिन में आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट था लास्ट ईयर, उसका भी ये जो फॉर्म स्टैटस था वो यही नो एंड रिजेक्टेड आ रहा था, बट PUML के बाद यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद भी उसको वो वहाँ पे नो एंड रिजेक्टेड दिखा रहा था, बट उसका जो नाम था या उसका जो रोल नंबर था वो लिस्ट में आया था एंड वो आज GMC बारामूला में है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मतलब आपको यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। और उसको जैसे PUML आया था उसके बाद 2 दिन के बाद उसका जो यहाँ पे फॉर्म चेक था वो यहाँ पे यस आया एंड यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूवल आया था। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका जो फॉर्म है वो भी अप्रूव हो जाएगा, बट टेंशन उनको लेनी चाहिए जिनका फॉर्म यहाँ पे यस है एंड यहाँ पे उसको एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्टेड आ रहा है, और उनको यहाँ पे रिमार्क्स भी दिए होंगे कि क्यों हमने आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया है। तो उनको वहाँ पे जेके बोपी के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको रीज़न जानने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे जितना जल्दी हो सकता है अपना जो एप्लीकेशन है वो ठीक करवाए। बस ये किसके लिए है, जिनको यहाँ पे यस आता है एंड यहाँ पे रिजेक्टेड आता है, और उनको यहाँ पे रिजेक्शन के जो रिमार्क्स है वो भी दिए होंगे। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखा है
और आई होप कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ बेनिफिट मिला होगा। आपको ये अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस